नमस्कार, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से आप इस प्रोग्राम के माध्यम से ये जान पा रहे हैं कि पेड़ पौधे भी हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी होते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, किस तरीके से अपने घर में फर्नीचर को लाना चाहिए, कौन सी लकड़ी का फर्नीचर अपने घर में लगाना चाहिए। चलिए और कुछ बातें आप तक पहुंचाते हैं, थोड़े से आपके ज्ञान को और बढ़ाते हैं। और आपके इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी डॉक्टर सुमित्रा जी वास्तु एक्सपर्ट हैं, आंख बनाने की यानी कि नकली आंख बनाने की स्पेशलिस्ट हैं। इसके साथ साथ ही जितने भी इनके पेशेंट हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उनका वास्तु करेक्शन भी करती हैं। मैम के बारे में सबसे खास बात यह है कि विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी के द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी की तरफ से ये सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता है। तो यदि आप भी इनसे बात करना चाहते हैं, अपने घर का मैप इनसे रीड करवाना चाहते हैं, घर की में जो भी समस्या है, वास्तु के अंदर कौन सा दोष उत्पन्न हो गया है, उसका कारण क्या है, निवारण क्या है, ये सारी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर संपर्क कीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, अपने घर के मैप हमें भेज सकते हैं, मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है। लकड़ी के बारे में बहुत सारी बातें हमने आपसे जानी, लेकिन लकड़ी के बारे में तो बहुत और ऐसी बातें हैं जो जानना बेहद जरूरी है। चलिए आज और कुछ लकड़ी के बारे में बात करते हैं। जब व्यक्ति अपना मकान बदलता है तो उसका प्रयास ये रहता है जितना भी सामान है अपने साथ ले जाए, और होना भी चाहिए। हर एक व्यक्ति अपना सारा सामान अपने साथ लेकर ही जाता है। तो पुराने घर की लकड़ी का इस्तेमाल यदि नए घर में हम करते हैं तो क्या इससे भी कोई वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है? देखिए, अगर फर्नीचर की बात करें, जैसे हमारे पुराने घर में कुछ फर्नीचर है, लकड़ियों की कुछ अलमारी है, इससे रिलेटेड तो हमारे शास्त्र में कुछ नहीं मेंशन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, हम कुछ एक न्यू कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं अपने नए घर में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी लकड़ी है उसको ले जाते हैं, उसको वापस रिफर्बिश जिसको बोलते हैं, या फिर रीमॉडलिंग करके उसको वापस वहाँ लगाते हैं। काफ़ी बार देखा गया है कि हमारे अनुभव के हिसाब से भी अगर हम बोलें या अगर हमारे शास्त्र के हिसाब से हम बोलें, तो ऐसा हमारे शास्त्र का भी मानना और हमारा खुद का व्यक्तिगत भी मानना है कि अगर आप किसी पुराने घर की लकड़ियों को ले जाकर अपने नए घर में उससे फर्नीचर बनाते हैं तो ये शास्त्र में भी मनाही है और उससे कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो शास्त्र का यही कहना है कि अगर आप नया घर ले रहे हैं, नए घर में न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो चेष्टा करें कि आप नई लकड़ियों का इस्तेमाल करें, पुरानी लकड़ियों का इस्तेमाल ना करें। कई बार क्या होता है कि हम हमारे ही घर की पुरानी लकड़ी नहीं ले जाते, हम किसी ऐसे जगह से लकड़ी लेते हैं जहाँ पे पुराने किसी के घर के अलमारी के या समझिए दरवाजे की लकड़ियाँ हैं, हम उसी को लाते हैं, उसी को वो खोलता है हमारा कारपेंटर और उसी को यूज़ करके वापस उसको पॉलिश करके वो उसको करेक्शन कर देता है ताकि वो नया जैसा दिखे। उसमें कोई भी कील वील के जो छोटे छोटे छेद होते हैं उस सबको वो भर देता है लकड़ी के बूरे से। बट ऐसी मनाही है हमारे शास्त्र में कि नए घर में पुराने घर के, चाहे वो आपका पुराना घर हो चाहे किसी और के पुराने घर की लकड़ी हो, चाहे आपने खरीदा ही क्यों ना हो उस लकड़ी को, पर वो पुराना यूज्ड लकड़ी है किसी घर में, उससे ऑलरेडी कुछ फर्नीचर या चीज़ें थी, तो उन लकड़ियों का इस्तेमाल नए घर में बिल्कुल वर्जित है। बिल्कुल, यानी कि आप नए घर में जाते हैं तो पुरानी लकड़ी का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग ऐसा कर देते हैं, लकड़ी ले गए, दरवाजे ले गए, खिड़कियां ले गए हटाकर और उनको फिक्स भी कर दिया और अब उनको हटा नहीं सकते, बहुत सारे लोग तो ऐसे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो क्या ऐसे में कुछ उपाय किया जा सकता है? देखिए, काफ़ी बार हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि अगर मान लीजिए आप किसी पुराने घर में ही शिफ्ट हो रहे हैं, पुराने घर से किसी पुराने घर में ही शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं आपने उसको न्यू नहीं लिया है, आप फर्स्ट उसके बायर नहीं है, कोई सेलर है वो पहले या तो वहाँ रहा हुआ है या उसने वापस उसको सेल आउट किया है, तब आपने उस घर को लिया। ऐसे काफ़ी सारे घर होते हैं, जो लोग इकोनॉमिकल रेंज के फ्लैट्स में जाना चाहते हैं वो काफ़ी बार देखा गया है कि वो पुराने घरों को लेते हैं। इन दैट केस अगर आपका एक पुराना घर आप ले रहे हैं तो पुराने घर की लकड़ियों को या वहाँ के फर्नीचर को आप वहाँ आराम से ले जा सकते हैं। फर्नीचर रिलेटेड हमारे शास्त्र में कुछ नहीं कहा है, लेकिन पुराने घर की पुरानी लकड़ियों से आप किसी पुराने घर का फर्नीचर बनाना चाहें, दरवाज़ा खिड़की बनाना चाहें, तो वो बिल्कुल अलाउड है हमारे शास्त्र में। तो पुरानी लकड़ी का क्या करना चाहिए फिर व्यक्ति को? पुरानी लकड़ी की अगर बात करें तो पुरानी लकड़ी, अगर देखिए कोई भी व्यक्ति है उसका एक ऑफिस होता है, घर होता है, एक कार्य क्षेत्र होता है, एक अपना रेसिडेंस होता है। तो हमारे शास्त्र की भाषा में अगर बात करें तो वो कहते हैं कि हमारा जो कार्य क्षेत्र है
वहाँ हम पुरानी लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका पुराना घर था, इसकी लकड़ियों को आप डिस्पोज नहीं करना चाहते, सिंपल पहला सॉल्यूशन तो क्या होता है, आप वो लकड़ियों को बेच दें, फ्रेश नया लकड़ी ले ले, तो आपको डिफरेंस मनी आपके कुछ काम में आ जाता है, कुछ थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ता है, आपके पास नई लकड़ियाँ आ जाती है, आप नए घर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास पुरानी लकड़ी है, आप इसको बेचना नहीं चाहते और आप अपने ऑफिस में कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, चाहे वो नया ऑफिस हो चाहे वो पुराना ऑफिस हो, वहाँ पर आप पुराने घर की लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आप लकड़ियों को कहीं तो यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो ये हमारे शास्त्र में अलाउड भी है। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, लकड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, तो आप और भी जानकारियां प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम के साथ लगातार जुड़े रहें। आप अपने घर के मैप हमें भेजते रहें। मैप ऑटोकैड होना चाहिए, हाथ से बना हुआ नहीं होना चाहिए। वास्तु सीखना चाहते हैं, वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कार्यक्रम आपके लिए ही तो है। आप भी प्रयास कीजिए अपने जीवन को आसान बनाने का, और मैम तो प्रयास करती ही हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लगातार कॉल करते रहें, अपने अपने मैप हमें भेजते रहें। मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम, अगर हम पार्टीशन की बात करें तो क्या पार्टीशन में पुरानी लकड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल। काफ़ी लोग जैसे अभी ये प्रोग्राम सुनेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि चलो लकड़ी हम पार्टीशन में लगा लेते, क्योंकि दोनों तरफ हमने उसमें कुछ सनमाइका लगा लिया या कुछ और उसमें करेक्शंस कर लिया, जिससे कि पता ना चले कि वो पुरानी लकड़ी का इस्तेमाल है। लेकिन हमारे शास्त्र का कहना है कि पार्टीशन में भी आप पुरानी लकड़ियों का इस्तेमाल ना करें। यहाँ हमारे शास्त्र का कहना है कि अगर मान लीजिए आप किसी सार्वजनिक स्थल का अगर आप निर्माण कर रहे हैं, कोई सार्वजनिक प्लेस, या तो आपका कम्युनिटी हॉल बोल दीजिए, या ऐसा कोई जगह जहाँ लोगों का आना जाना है और वो पब्लिक प्रॉपर्टी टाइप यूज़ आएगा उस जगह का, तो वहाँ पर आप पुरानी लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले ही मैंने आपसे बताया थोड़ी देर पहले कि पुरानी लकड़ियों का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने ऑफिस में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारे शास्त्र में अलाउड है, वो कोई भी सार्वजनिक स्थल हो जहाँ आप उन लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आया, लकड़ी को बेच दिया, उस लकड़ी से ही वो और दूसरे फर्नीचर भी बना देते हैं, आगे सेल भी कर देते हैं। अब जो व्यक्ति उसको खरीदता है उसको ये तो पता नहीं है कि ये पुरानी लकड़ी से तैयार किया गया है। ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए अगर उसके घर में कोई वास्तु दोष बन रहा है तो? देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने मेरे से पूछी। जैसे हमने पहले बताया था कि लकड़ियों को जब हम प्रोक्योर करते हैं, मतलब जब पेड़ को काट कर लकड़ियों को लाया जाता है, उस समय उसके जो विधान है उसको हम फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि ये हम नहीं लाते हैं, कोई और लाता है। हम खुद जाके फॉरेस्ट से या कहीं से लकड़ियाँ नहीं काट सकते, ना हम उसे 6 महीना सूखने छोड़ सकते हैं, तो ये सारी प्रोसेसिंग हम नहीं कर सकते। एज अ कंज्यूमर हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या विकल्प है, हम गोला जाते हैं, जो काठ गोला जिसको बोलते हैं, वहाँ से हम लकड़ियाँ ले आते हैं। सेम चीज़ अगर हम कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं और हम रेडीमेड फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो हमें उन लकड़ियों के बारे में कुछ नहीं पता होता है। तो मैं हर उस व्यक्ति से कहना चाहती हूँ जो भी लकड़ियों के फर्नीचर को अफोर्ड करता है, वो एक बहुत कॉस्टली अफेयर होता है। वहीं जहाँ हम अगर MDF की बात करें, प्लास्टिक के फर्नीचर की बात करें, ग्लास के फर्नीचर की बात करें, स्टील के, मेटल के, बहुत तरीके के फर्नीचर्स आते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर लकड़ी का फर्नीचर बनाना चाहता है, तो मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव से भी आपको बोलना चाहती हूँ और आपके शास्त्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है आपके लिए फाइंड आउट करना कि वो लकड़ी नई है, पुरानी है, यूज्ड है, रिफर्बिश्ड है। ये सारी चीज़ें समझना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो बेस्ट है आप अपना एक कारपेंटर रखें, नई लकड़ियाँ लाएं और उसी से बनाएं फर्नीचर, क्योंकि बीच की बातों को हमें कोई नहीं बताता। अगर हम रेडीमेड खरीदते हैं तो कई बार हमें शॉपकीपर या जहाँ से हम लेते हैं या किसी कारपेंटर से खरीदते हैं, वो हमें इस बात की क्लैरिटी नहीं देता कि वो नई लकड़ी है या पुरानी। पर काफ़ी ऐसे कारपेंटर्स होते हैं जो बता देते हैं कि पुरानी किसी लकड़ी को हमने करेक्ट करके बनाया है। तो अगर ऐसा वो आपको बताता है तो पहले ही आपको ना कर देना है। बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। और जिस तरीके से आप लकड़ियों के बारे में ये बातें बता रहे हो, तो शायद ही कभी किसी ने इस बारे में सोचा होगा कि एक लकड़ी लाने से, घर के अंदर एक दरवाज़ा लगाने से या फिर कोई फर्नीचर लाने से हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। लेकिन ये जितनी भी बातें हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो हम इन बातों को जानने का मौका बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देंगे। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के बाद इस चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे। तो दर्शकों, कहीं नहीं जाएगा, आपके फेवरेट प्रोग्राम में अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से।
तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट प्रोग्राम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। और आपने ब्रेक पर जाने से पहले ये जाना कि लकड़ी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लकड़ी भी वास्तु दोष बना सकती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। कैसे आप उस वास्तु दोष को ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, ये सारी जानकारियां आप तक लगातार पहुंचती रहती हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो आप क्यों पीछे हैं? आप भी प्रयास कीजिए अपनी समस्याओं को दूर करने का। लगातार अपने अपने मैप हमें भेजते रहिए। मैप ऑटोकैड होने चाहिए। मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैं ब्रेक पर जाने से पहले लकड़ी के बारे में बहुत ही विशेष बात आपने हमारे दर्शकों को बताई। अब हर बार की तरह ये जो मैप है हमने यहाँ लगवा दिया है। ये मैप हमें प्रतीक जी ने भेजा है गुरुग्राम से। प्रतीक जी का सवाल है कि इनके घर में संतान नहीं है, संतान नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके साथ साथ घर में मन में अशांति है बहुत ज़्यादा। कारण और निवारण दोनों आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, इस घर में बहुत प्रकार के वास्तु दोष है, बट मैं सबकी चर्चा नहीं कर सकती, तो मैं सिर्फ स्पेसिफिक उसी विषय पे बात करती हूँ। आपके संतान क्यों नहीं है और कैसे आपके घर में संतान आए। देखिए, हमने पहले ही बताया है कि अगर हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं और अगर हम नॉर्थ ईस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हमारी बात उन तक तो पहुँच ही नहीं रही है। और जहाँ हम पितरों की बात करते हैं वहाँ हमारे पितृ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे घर में संतान की उत्पत्ति के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि पितरों के आशीर्वाद से ही हमारे घर में संतान होती है। तो अगर हम हमारे पितरों को कहीं ना कहीं असंतुष्ट रखेंगे तो हमारे घर में संतान नहीं आ सकती। अब यही चीज़ इस घर में किया गया है। आप देखिए, यहाँ पे साउथ में इन्होंने पूजा घर बना दिया है। तो यहाँ साउथ का जो पूजा घर है ना, ये आपके पास पितरों के आशीर्वाद को आने दे रहा है और ना ही ये आपके पूजा को सफल होने दे रहा है। आपका मन अशांत इसीलिए है क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पूजा नहीं कर रहे, आप बैठ रहे हैं साउथ में। तो हमारा पूजा का मूल उद्देश्य होता है हमारे अंदर एनर्जी, हमारे अंदर स्फूर्ति लाना और हमें इनकरेज करना कि हम हमारे जीवन में, कार्य क्षेत्र में कार्य कर सकें। हर व्यक्ति जीवन में हमेशा सफल नहीं होता। पूरे जीवन में अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति 2 to 3 टाइम्स ही जीवन में सक्सेसफुल होता है, बाकी समय वो सक्सेस के लिए सिर्फ चेष्टा कर रहा होता है। तो हर व्यक्ति का मन अशांत नहीं होता, चेष्टा करना ही जीवन का दूसरा नाम है। तो ये व्यक्ति चेष्टा तो कर रहे हैं, लेकिन ये अशांत इसलिए रह रहे क्योंकि इनके पास जो कॉस्मिक एनर्जी आनी चाहिए, जो इन्हें वो ऊर्जा देगी, वापस करने की जो क्षमता देगी, बार बार चेष्टा करने की, प्रयास करने की जो एनर्जी देगी, वो सारी एनर्जी इनके पास आ ही नहीं रही है, क्योंकि इनको कोई कॉस्मिक सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि इनकी पूजा आराधना ही विफल जा रही है। तो इन व्यक्ति के लिए सबसे सरल उपाय है कि साउथ में जो इनका पूजा घर है इसको तुरंत हटाएं। पितरों का आशीर्वाद हमें चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, तभी हमारे घर में संतान हो सकती है। ये व्यक्ति बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे अगर ये पहला काम ये कर दे और आपके घर में अवश्य संतान होगी। पर इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमारी दशा, अंतरदशा, हमारी कुंडली, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपकी पत्नी और आपका दोनों का जन्म पत्री का विश्लेषण अवश्य आवश्यक है, तब बताई जा सकती है कि किस समय आपके घर में संतान आ सकती है और किन दोषों के चलते नहीं आ रही। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे से अलग नहीं है। वास्तु सपोर्ट करता है हमारे एस्ट्रोलॉजी को। तो अगर एस्ट्रोलॉजिकल करेक्शन किया जाए और वास्तु करेक्शन किया जाए तो निश्चित आपके घर में संतान आएगी। बिल्कुल। तो यानी कि वास्तु करेक्शन करने के बाद संतान भी आ सकती है और घर का कलह कलेश भी सही हो सकता है। तो यही एक कारण है, जैसे कि आपने बताया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इनको ये जानकारी प्राप्त होने के बाद ही संतुष्ट हो गए होंगे। लेकिन फिर भी प्रतीक जी,
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई जिज्ञासा है या फिर कोई शंका है तो आप एक बार व्यक्तिगत रूप से आकर मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लीजिएगा। बाकी के दर्शक लगातार प्रयास करते रहें, मैप भेजते रहें। मैप ऑटो कैड होने चाहिए, उसमें डिग्री ठीक से सेट होनी चाहिए। कंपास से डिग्री निकालना सीखने के लिए, वास्तु एक्सपर्ट बनने के लिए, वास्तु जानने के लिए आप अभी जाएं, सोशल मीडिया पर फॉलो कर लीजिए, डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम, लकड़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे और शायद हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि अगर अपने घर का फर्नीचर बनाएं तो उसके लिए कौन सी सबसे बेस्ट लकड़ी है जिससे फर्नीचर बनाना चाहिए। अगर हम बात करें लकड़ियों की तो शीशम हम जानते हैं बहुत ही अच्छी एक लकड़ी है जिसकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो अगर हम शीशम की लकड़ी का कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो हमें हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसके अलावा रोहड़ा नाम की एक लकड़ी होती है जो थार डेजर्ट में ही सिर्फ पाई जाती है। अगर उन लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाए तो जो लोग भी डेजर्ट एरिया के पास रहते हैं या थार डेजर्ट के आसपास रहते हैं, वहाँ हम जानते हैं बहुत नक्काशी की भी बहुत बढ़िया लकड़ी के फर्नीचर्स भी मिलते हैं। वहाँ की लकड़ी भी बहुत अच्छी होती है और वहाँ से बने हुए जो भी फर्नीचर होते हैं या घर में जहाँ भी वो लकड़ियों का इस्तेमाल होता है वो बहुत सुंदर नक्काशीदार होते हैं और उसको देख के भी मन बहुत सुकून पाता है। तो अगर आप जीवन में सुकून चाहते हैं और लकड़ियों के फर्नीचर से अपने वास्तु दोषों का निवारण करना चाहते हैं तो चेष्टा करें कि आप शीशम का इस्तेमाल करें या रोहड़ा का। जैसे आपने शीशम और रोहड़ा की बात की और आपने अभी फर्नीचर की बात की, बहुत सारे लोगों को मूर्तियों का बहुत शौक होता है, तमाम प्रकार की मूर्तियां लाते हैं और लकड़ियों की मूर्ति देखकर तो हर एक व्यक्ति अट्रैक्ट हो जाता है। इतनी अच्छी अच्छी नक्काशीदार मूर्तियां होती हैं, कोई व्यक्ति चाहकर भी उसको खरीद कर अपने घर लाने से खुद को नहीं रोक पाता। तो मूर्तियां कौन सी लकड़ी की होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग मेरे बात से आज असंतुष्ट हो सकते हैं, बट मैं मेरी बात नहीं कर रही, मैं शास्त्रीय बात कर रही। हमारे जितने भी शास्त्र हैं वास्तु रिलेटेड उन सब में लकड़ियों के विषय में बहुत कुछ बताया गया है। कब काटे, कब लाएं, कब उसमें काम करें, कब उससे फर्नीचर बनाएं, कब ना बनाएं, किसको यूज़ करें, किसको यूज़ ना करें। वहीं एक जगह लिखा हुआ है कि अगर मंदिर हम बनाना चाहते हैं या हम कोई मंदिर में तो हम लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मूर्तियों की बात करें तो मूर्तियों के लिए लकड़ियों को अवॉइड करना ही सबसे अच्छा है। हमारे पास ब्रास की मूर्तियां हम ले सकते हैं और दूसरे बहुत सारे मेटल हैं जिनकी मूर्तियां हम ले सकते हैं। तो चेष्टा यही रखें कि आप किसी न किसी मेटल की मूर्ति को ले लें, माटी की मूर्ति रख लें, आप लकड़ियों को अवॉइड करें। क्योंकि मैं खुद जो समझती हूँ कि लकड़ियों में आप देखिए एक समय के बाद थोड़ा बहुत क्रैक आ जाता है, कई बार उनमें कीड़े लग जाते हैं और बहुत टाइप की समस्याएं लकड़ियों के केस में पाई जाती है। तो लकड़ियों को अवॉइड करना सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। मूर्तियां अगर आप चाहते हैं तो लकड़ी की मूर्तियां ना रखें। बिल्कुल, आपने तो एकदम सही कहा कि लकड़ी की मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। लोग सिर्फ खूबसूरती देखते हैं और सोचते हैं अपने घर की खूबसूरती में 4 चांद और लगा दिए जाएं। टिप्स आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरे मन में है, मैं ज़रूर आपसे चाहूँगी कि आप प्लीज़ उसका आंसर करें। जब बच्चे पढ़ते हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, दिशा के साथ साथ क्या उनका स्टडी टेबल भी मैटर करता है कि एक स्पेसिफिक लकड़ी का होना चाहिए, एक स्पेशल लकड़ी का होना चाहिए। जहाँ तक लकड़ियों की बात करते हैं, जहाँ तक बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं, हम सब सांसारिक हैं और हम जानते हैं हमको संसार में ही रहना और यहाँ के चीज़ों के साथ हमें चलना है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट हो। तो काफ़ी बार देखा गया है कि बच्चों के जब हम फर्नीचर बनाते हैं, टेबल चेयर बनाते हैं जिस पर वो पढ़ सकें, तो काफ़ी बार वो रूम के थीम के हिसाब से होता है। तो ज़्यादातर घरों में वो प्लाई की होती है और उससे मैचिंग के सनमाइका उस पर लगा हुआ होता है, क्या कि रूम के थीम से वो मैच हो सके। अगर हम लकड़ी की बात करते हैं तो हम शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी एनर्जी बहुत अच्छी है और वो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा और हमारे इन अ वे हमारे घर की एनर्जी को भी बैलेंस करेगा और कोई वास्तु दोष है तो उसको भी हटाएगा। तो अगर आप बच्चे की टेबल बनाना चाहते हैं और लकड़ी की बनाना चाहते हैं तो करिए ना शीशम का इस्तेमाल। बिल्कुल ठीक कहा आपने, शीशम का इस्तेमाल करें, वास्तु से निपटारा करें, वास्तु दोष बन रहा है तो उसका निवारण करें। तो मैम, अब समय आ चला है आज की टिप का, क्योंकि जानकारियां तो हमने बहुत सारी ले ली हैं, लेकिन समय का अभाव है, तो उसको देखते हुए हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को आज की टिप बताएं। जो भी लकड़ियाँ हम लेते हैं जिसकी हम फर्नीचर बनाते हैं, हम कोशिश करें कि उसमें कोई गांठें नहीं हो, उसमें कोई क्रैक नहीं हो, उसमें छोटे छोटे जो छेद होते हैं वो नहीं हो, दीमक लगी हुई नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें हमारे दुखों और कष्टों का कारण बनता है। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में लकड़ियों की वजह से दुख नहीं आए तो हमेशा उच्च कोटि के लकड़ियों का इस्तेमाल करें, जिनको आयुर्वेद भी बहुत अच्छा माना है, जिन पेड़ पौधों को अच्छी मान्यता मिली है हमारे
मेडिकल साइंस में भी जिन पौधों का बहुत इस्तेमाल है बीमारियों के इलाज में, उन्हीं की लकड़ियों का इस्तेमाल करें, गांठ गठीले वाले का नहीं करें, क्योंकि हमारा शास्त्र भी कहता है कि ऑलरेडी हमारे जीवन में इतने कष्ट है, क्यों हम ऐसी लकड़ी लाएं जो हमारे जीवन में और कष्टों को बढ़ाए। क्यों ना ऐसी लकड़ियों को लाएं जो हमारे जीवन में उन्नति के रास्ते खोले। तो हमेशा चेष्टा करें बेस्ट क्वालिटी की लकड़ी लें, जिसमें दीमक नहीं लगा हो, जिसमें कोई गांठ नहीं हो, जो टेढ़ा बांका हो, वैसी लकड़ी ना लें। और कोशिश ये रखें कि आपका मनपसंद फर्नीचर बेस्ट लकड़ी से बने। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जानकारियाँ देने के लिए और यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।